लेबनान एक मध्य पूर्वी देश है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 10,452 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के उस हिस्से का सबसे छोटा देश बनाता है। जब अधिकांश लोग मध्य पूर्वी देशों के बारे में सोचते हैं तो वे विशाल रेगिस्तान, खानाबदोश कबीलों और अंतहीन रेत के टीलों पर ऊंटों की सवारी करने वाले लोगों की कल्पना करते हैं। लेकिन लेबनान इस सांचे को पूरी तरह से तोड़ देता है। यह वास्तव में पूरे मध्य पूर्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां एक भी रेगिस्तान नहीं है। इसके बजाय यह राष्ट्र हरे भरे जंगलों, बहती नदियों और पहाड़ों से ढका हुआ है जो पूरी सर्दियों में बर्फ से लदे रहते हैं। लेबनान दुनिया के सबसे पुराने स्की रिसॉर्ट्स में से एक द सीडर्स रिसॉर्ट का घर है, जो 2,850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ ढलानें 1 किलोमीटर से अधिक लंबी हैं। क्या आप वहां जाना चाहेंगे? कमेंट में हाँ या ना लिखें। यहाँ फैशन संस्कृति को बहुत महत्व दिया जाता है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही बेहतरीन कपड़े पहनते हैं और सूट हर जगह एक आम नज़ारा है। यहाँ की नाइट लाइफ किसी भी यूरोपीय राजधानी को टक्कर देती है, जहाँ क्लब, शराब, बेली डांसिंग और एक खुला सामाजिक माहौल देखने को मिलता है। आप रात देर तक शीशा कैफे के आसपास लोगों के समूहों को इकट्ठा होते देखेंगे, जो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो इस क्षेत्र से की जाने वाली उम्मीदों की तुलना में अधिक भूमध्य सागरीय महसूस होता है। यहाँ तक कि लेबनान का झंडा भी गलतफहमियों की एक कहानी कहता है। कई विदेशी केंद्र में हरे पेड़ को देखते हैं और मान लेते हैं कि यह क्रिसमस ट्री है। वास्तव में यह लेबनान का सीडर यानी देवदार का पेड़ है, जिसकी लकड़ी प्राचीन काल में दुनिया की सबसे कीमती निर्माण सामग्री थी, जिसे इसकी अविश्वसनीय मजबूती और गुणवत्ता के लिए सराहा जाता था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक औसत लेबनानी व्यक्ति प्रतिवर्ष 2000 से अधिक सिगरेट पीता है, जिससे लेबनान वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक धूम्रपान दर वाले देशों में से एक बन गया है। इसका मतलब है कि देश के हर व्यक्ति के लिए हर दिन लगभग 6 सिगरेट। यहाँ डॉक्टर बनना केवल एक करियर विकल्प नहीं है, बल्कि यह लगभग एक सांस्कृतिक कर्तव्य है। हर 10 में से एक व्यक्ति चिकित्सा क्षेत्र में काम करता है, जिससे लेबनान में पूरे क्षेत्र का सबसे अधिक डॉक्टर जनसंख्या अनुपात है। शायद सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा यह है, लेबनान के अंदर रहने वाले लोगों की तुलना में लेबनान के बाहर रहने वाले लेबनानी लोगों की संख्या अधिक है, जहां घरेलू जनसंख्या लगभग 70 लाख है। वहीं दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में लेबनानी मूल के अनुमानित 8 से 14 मिलियन लोग रहते हैं। और यदि आप वाइन प्रेमी हैं तो आप चकित रह जाएंगे। लेबनान 5000 वर्षों से अधिक पुरानी वाइन बनाने की परंपरा का घर है। आज बेका घाटी में 60 से अधिक वाइनरी संचालित हैं, जो सालाना लाखों बोतलें फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को निर्यात करती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह मध्य पूर्वी देश अधिकांश यूरोपीय वाइन क्षेत्रों के अस्तित्व में आने से पहले ही वाइन बनाने की कला में माहिर हो गया था। लेबनान में ट्रैफिक को अक्सर व्यवस्थित अराजकता के रूप में वर्णित किया जाता है। हॉर्न बजाना संचार का एक सामान्य रूप है। लेन का पालन बहुत कम किया जाता है और कॉफी तथा फोन के साथ एक साथ कई काम करने वाले ड्राइवर एक परिचित नज़ारा हैं। यह सब रोमांच का हिस्सा है। ईमानदारी से बताएं, क्या आपको लगता है कि आप लेबनान में ड्राइविंग करते हुए बच सकते हैं? हम नीचे कमेंट में आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अंत में, हालांकि लेबनान एक तेल समृद्ध क्षेत्र में स्थित है, लेकिन इसके पास प्रमुख तेल या गैस भंडार नहीं है। इसका अधिकांश तेल अन्य देशों से आयात किया जाता है। इसके विपरीत लेबनान पूर्वी भूमध्य सागर के सबसे बड़े प्राकृतिक स्वर्ण भंडारों में से एक को अपने पास रखता है। एक समय था जब लेबनान कतर, सऊदी अरब, यूएई या कुवैत से भी अधिक अमीर था। 1950 के दशक से 1970 के दशक के मध्य तक लेबनान मध्य पूर्व का निर्विवाद बैंकिंग केंद्र था। इसके लचीले बैंकिंग कानून, खुले वित्तीय वातावरण और विदेशी मुद्रा नियंत्रण की अनुपस्थिति ने इस छोटे से देश को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के लिए एक चुंबकीय आकर्षण बना दिया था। इस स्वर्ण युग के दौरान लेबनान का सामाजिक जीवन समृद्धि के उस स्तर तक पहुंच गया था जो इस क्षेत्र में अभूतपूर्व था। बेरूत को मध्य पूर्व का पेरिस कहा जाता था, जो दुनिया भर के मशहूर हस्तियों, बुद्धिजीवियों और अमीर निवेशकों को आकर्षित करता था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एक विनाशकारी 15 वर्षीय गृहयुद्ध के बाद लेबनान एक क्षेत्रीय शक्ति से एक ऐसे देश में बदल गया जो आधुनिक इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकटों में से एक का सामना कर रहा है। 2019 के बाद से लेबनानी पाउंड ने अपना 90% से अधिक मूल्य खो दिया है, जिससे रातों रात लाखों लोग गरीबी में चले गए।
बैंकों ने खातों को फ्रीज कर दिया, जिसका अर्थ है कि जीवन भर की बचत रखने वाले लोग अचानक अपने ही पैसे का उपयोग नहीं कर सके। बुनियादी सामान पहुंच से बाहर हो गया और एक समृद्ध मध्यम वर्ग गायब हो गया। वर्तमान में 80% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है। मुद्रास्फीति 200% से अधिक हो गई है, जिससे दैनिक जीवन असहनीय होता जा रहा है। बिजली की कमी है, ईंधन महंगा है और कई परिवार अब केवल जीवित रहने के लिए विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों द्वारा भेजे गए पैसों पर निर्भर हैं। हाल ही में दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के विभिन्न स्थानों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली सैन्य हमलों के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई है। इजरायली सेना के अनुसार वे हिजबुल्लाह प्रशिक्षण परिसरों को निशाना बना रहे हैं, जिससे पहले से ही नाजुक स्थिति में अतिरिक्त अस्थिरता पैदा हो गई है। फिर भी इन तमाम मुश्किलों के बावजूद लेबनानी लोग आतिथ्य की एक अद्भुत भावना बनाए रखते हैं। वे आज भी आपको भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे, कॉफी साझा करेंगे और अक्सर विदेशी आगंतुकों से अतिरिक्त पैसे लेने से मना कर देंगे, क्योंकि वे आतिथ्य सत्कार को सम्मान की बात मानते हैं। हमेशा की तरह यदि आज की कहानी आप पर प्रभाव छोड़ती है तो हमारे प्रोत्साहन के लिए एक लाइक जरूर करें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद और ऐसी ही और जानकारीपूर्ण कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। लेबनान पूरी दुनिया के सबसे पुराने निरंतर बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। यह भूमि फोनीशियन सभ्यता का पालना थी, जो एक शानदार संस्कृति थी और लगभग 5000 ईसा पूर्व उभरी थी, जिससे यह 7000 साल से भी अधिक पुरानी हो गई है। फोनीशियन प्राचीन दुनिया के महान नाविक थे। उन्होंने प्रसिद्ध लेबनानी देवदार की लकड़ी से जहाज़ों का निर्माण किया, जो अपनी अविश्वसनीय मजबूती और लंबी दूरी की यात्रा करने की क्षमताओं के लिए जाने जाते थे। ये जहाज उनके समय की किसी भी अन्य रचना से बेहतर थे। इन कुशल नाविकों ने सबसे पहले भूमध्य सागर को पार करने का साहस किया और उत्तरी अफ्रीका, इटली और स्पेन तक पहुंचे। कुछ इतिहासकार तो यहां तक तर्क देते हैं कि वे कोलंबस से बहुत पहले अमेरिका पहुंच गए थे, जो उन जमीनों में मिले देवदार की लकड़ी के जहाज़ों के अवशेषों पर आधारित है। लेकिन फोनीशियन केवल कुशल नाविक नहीं थे, वे माहिर व्यापारी थे जिन्होंने टायर, सिडोन और बायब्लोस जैसे समृद्ध बंदरगाह शहर स्थापित किए। उन्होंने कांच, धातु, देवदार की लकड़ी और सबसे प्रसिद्ध टायरियन बैंगनी रंग जैसी मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार किया। यह बैंगनी रंग प्राचीन काल के सबसे महंगे पदार्थों में से एक था, जिसे म्यूरेक्स घोंघों की 3 दुर्लभ प्रजातियों से बनाया जाता था। केवल 1.5 ग्राम बैंगनी रंग बनाने के लिए 12,000 घोंघों के खोल की आवश्यकता होती थी, जिससे यह सोने के वजन से 15 गुना अधिक कीमती हो जाता था। लेबनान का कानूनी ढांचा बहुत जटिल है, क्योंकि इसमें नागरिक कानून, धार्मिक कानून और ऑटोमन तथा फ्रांसीसी काल के अवशेष आपस में जुड़े हुए हैं। देश 18 अलग अलग धर्मों को मान्यता देता है और प्रत्येक धार्मिक समुदाय का अपना अलग अदालती तंत्र है। यह एक कानूनी भूल भुलैया बनाता है जो व्यक्तिगत जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। कागजों पर अपना धर्म बदलना यहाँ लगभग असंभव है। कोई व्यक्ति निजी तौर पर नए धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए जटिल प्रक्रियाओं, क्षेत्राधिकार के विवादों और धार्मिक परिषदों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। कई लेबनानी मजाक में कहते हैं कि अपने ही देश में धर्म बदलने की तुलना में राष्ट्रीयता बदलना आसान है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली कानूनी वास्तविकता विवाह से जुड़ी है। आज भी लेबनान में जोड़े अपने देश के भीतर नागरिक विवाह नहीं कर सकते। प्रत्येक विवाह संबंधित धार्मिक अदालत में धार्मिक कानून के अनुसार ही आयोजित किया जाना चाहिए। यदि अलग अलग धर्मों के 2 लोग नागरिक विवाह करना चाहते हैं तो उनके पास एकमात्र विकल्प साइप्रस जाना, वहां पंजीकरण करना और कागजी कार्रवाई वापस लेबनान लाना है। विडंबना यह है कि वे लेबनान में नागरिक तलाक ले सकते हैं, लेकिन अपने ही देश में उस रूप में शादी नहीं कर सकते। लेबनानी महिलाओं को लगातार मध्य पूर्व की सबसे सुंदर महिलाओं में गिना जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि यदि आप मध्य पूर्वी सुंदरता को समझना चाहते हैं तो लेबनान को देखें। यह छोटा सा देश ब्यूटी क्वीन, फैशन आइकन और प्रभावशाली हस्तियों के मामले में इस क्षेत्र के शीर्ष देशों में शामिल रहता है। उनकी सुंदरता भूमध्य सागरीय और अरब विशेषताओं का एक अनूठा मिश्रण है, जिसके परिणामस्वरूप शहद जैसा भूरा रंग, गहरी आकर्षक आंखें, तीखी नाक और चेहरे की सुंदर बनावट देखने को मिलती है। कई लोग लेबनानी महिलाओं की सुंदरता को जंगली और सुरुचिपूर्ण दोनों बताते हैं, जो मध्य पूर्वी महिलाओं के बारे में सामान्य रूढ़ियों से बिल्कुल अलग है। अनेक संघर्षों,
आर्थिक संकटों और सामाजिक उथल पुथल का सामना करने वाले क्षेत्र में रहने के बावजूद लेबनानी महिलाओं ने लगातार असाधारण ताकत का प्रदर्शन किया है। कई इतिहासकार उन्हें राष्ट्र की आत्मा की रक्षक के रूप में संदर्भित करते हैं। लेबनानी संस्कृति दिलचस्प रीति रिवाजों से भरी है। यहाँ सबसे व्यापक अंधविश्वासों में से एक लकड़ी को छूना शामिल है। यदि कोई लेबनानी व्यक्ति नई नौकरी शुरू करता है, कार खरीदता है या अच्छी खबर साझा करता है, तो वह सबसे पहले जश्न नहीं मनाता, बल्कि लकड़ी की किसी वस्तु को छूता है। उनका मानना है कि लकड़ी पर दस्तक देने से बुरी नज़र दूर हो जाएगी और सौभाग्य बरकरार रहेगा। लेबनान में कॉफ़ी संस्कृति केवल एक पेय पीने से कहीं बढ़कर है। लेबनानी कॉफ़ी पर तुर्की का प्रभाव है, लेकिन इसका अपना अलग चरित्र है। इसे आमतौर पर रकवेह नामक एक छोटे पीतल के बर्तन में पानी, बारीक पिसी हुई कॉफ़ी और थोड़ी इलायची के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है। हर क्षेत्र की अपनी पसंद है। बेका घाटी के लोग मीठी कॉफ़ी का आनंद लेते हैं, जबकि पहाड़ी निवासी इसे कड़क और बिना चीनी के पसंद करते हैं। बिना छनी हुई कॉफ़ी कप के नीचे गाढ़ा अवशेष छोड़ देती है, जिससे एक अनूठी परंपरा शुरू हुई है। कॉफ़ी रीडिंग के माध्यम से भविष्य बताना। अपना पेय खत्म करने के बाद लोग कप को प्लेट पर उल्टा कर देते हैं, अवशेषों के जमने का इंतजार करते हैं, फिर पैटर्न देखने के लिए उसे वापस पलट देते हैं। कोई दोस्त, बुजुर्ग चाची या यहाँ तक कि कैफे का मालिक इन आकृतियों के आधार पर आपके भविष्य की व्याख्या करेगा। एक घेरा प्रेम के आगमन का संकेत दे सकता है। एक पेड़ की आकृति नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व कर सकती है, जबकि आपस में कटती रेखाएं आने वाली चुनौतियों का संकेत देती हैं। कॉफ़ी कप से जुड़ा एक और भी अजीब अनुष्ठान है। यदि कोई गलती से कप गिरा देता है और वह नहीं टूटता, तो कई लेबनानी परिवार जानबूझकर उसे टुकड़ों में तोड़ देंगे। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन उनका मानना है कि यदि कोई नाजुक वस्तु टूटने से इनकार करती है, तो दुर्भाग्य आसपास मंडरा रहा है और परिवार में मुसीबत आने से पहले उसे नष्ट कर देना चाहिए। अभिवादन की संस्कृति भी उतनी ही अनोखी है। लेबनानी लोग कभी भी पूरे कमरे का एक साथ अभिवादन नहीं करते हैं, चाहे वहां 10 या 20 लोग मौजूद हों। आपको हाथ मिलाने, गले मिलने या कंधे पर हाथ रखने के लिए हर व्यक्ति के पास व्यक्तिगत रूप से जाना चाहिए। करीबी परिचितों के साथ आप गालों पर पारंपरिक 3 चुंबन देखेंगे, पहले बाएं, फिर दाएं और फिर से बाएं। बेरूत केवल लेबनान की राजधानी नहीं है, यह मानव इतिहास के सबसे लचीले शहरों में से एक है। 5000 से अधिक वर्षों से लोग इसी सटीक स्थान पर लगातार रह रहे हैं, जिससे सभ्यता की परतें सचमुच एक दूसरे के ऊपर जमा हो गई हैं। जब निर्माण श्रमिक आज नई नींव खोदते हैं, तो वे नियमित रूप से 3000 साल पुराने फोनीशियन अवशेष, 2000 साल पुराने रोमन स्थापत्य तत्व या मध्ययुगीन काल की बीजांटिन जल प्रणालियों को उजागर करते हैं। इसके पूरे इतिहास में यह माना जाता है कि इतिहास के दौरान इस शहर को कम से कम 7 बार पूरी तरह से नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया। यह केवल लोक कथा नहीं है, यह पुरातात्विक अभिलेखों, प्राचीन लेखन और लेबनानी मौखिक परंपराओं के माध्यम से प्रमाणित है। 551 ईस्वी के विशाल भूकंप ने बेरूत को पूरी तरह से समतल कर दिया था। यूनानियों, रोमनों, ममलुकों, ऑटोमन्स और धर्मयुद्धियों की विजयों ने बार बार शहर को मलबे और राख में बदल दिया है। फिर भी प्रत्येक विनाशकारी तबाही के बाद बेरूत को उसी स्थान पर फिर से बनाया गया था। इस अविश्वसनीय दृढ़ता ने इसे भूमध्य सागर का अमर शहर और मध्य पूर्व का फीनिक्स जैसी उपाधियां दिलाई हैं। भौगोलिक दृष्टि से बेरूत के पास एक ऐसा लाभ है जिसका दावा दुनिया का शायद ही कोई दूसरा शहर कर सके। शहर का केंद्र सीधे भूमध्य सागर पर स्थित है, जो सुंदर समुद्र तट और तटीय गतिविधियां प्रदान करता है। लेकिन पूर्व की ओर सिर्फ 45 मिनट की गाड़ी चलाएं और आप लेबनान पर्वत तक पहुंच जाएंगे, जो 3000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं और पूरी सर्दियों में बर्फ से ढके रहते हैं। यह बेरूत को पृथ्वी के उन दुर्लभ स्थानों में से एक बनाता है जहां आप सचमुच सुबह समुद्र में तैर सकते हैं और महानगरीय क्षेत्र छोड़े बिना दोपहर में स्कीइंग के लिए जा सकते हैं। बेरूत की नाइट लाइफ दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। मध्य पूर्व के पेरिस के रूप में जाना जाने वाला यह शहर कभी न सोने के लिए ख्याति प्राप्त कर चुका है। भूमध्य सागर के नज़ारों वाले शानदार रूफटॉप बार से लेकर भोर तक ऊर्जा से भरपूर भूमिगत क्लबों तक, बेरूत का रात्रिकालीन दृश्य पूरी तीव्रता के साथ संचालित होता है। चाहे वह सोमवार हो या शनिवार, बेरूत जानता है कि जश्न कैसे मनाना है।
लेबनान में लोग छुट्टियों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें दैनिक जीवन और साझा पहचान के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखते हैं। ये विशेष दिन देश के धर्मों और संस्कृतियों के समृद्ध मिश्रण को दर्शाते हैं और उत्सव अक्सर विभिन्न विश्वासों और समुदायों के रीति रिवाजों को एक एकल सामाजिक अनुभव में साथ लाते हैं। महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों जैसे कि मुसलमानों के लिए ईद उल फितर और ईद उल अजहा, साथ ही ईसाइयों के लिए क्रिसमस और ईस्टर पर परिवार एक साथ पल बिताने के लिए इकट्ठा होते हैं। घर भोजन, मुलाकातों और प्रार्थनाओं से भरे होते हैं और बहुत से लोग रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने के लिए समय निकालते हैं। ये छुट्टियां अपने गर्मजोशी भरे माहौल, उदारता और एकजुटता की मजबूत भावना के लिए जानी जाती हैं। राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष छुट्टियां भी लेबनानी लोगों के लिए अर्थ रखती हैं। 22 नवंबर को स्वतंत्रता दिवस और 1 मई को मजदूर दिवस गर्व और स्मरण की भावनाओं के साथ मनाया जाता है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में अक्सर समारोह, आतिशबाजी और कलात्मक प्रदर्शन शामिल होते हैं जो राष्ट्र के अतीत का सम्मान करते हैं और इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। लेबनान बाइबिल में कई बार आता है, जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट, जिसे हिब्रू बाइबिल भी कहा जाता है, और न्यू टेस्टामेंट दोनों शामिल हैं। ये उल्लेख इस क्षेत्र के स्थान, इसकी मूल्यवान प्राकृतिक विशेषताओं और प्राचीन इजरायलियों तथा पास के समाजों के साथ इसके लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर जोर देते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में लेबनान के देवदार, लेबनान अक्सर अपने प्रसिद्ध देवदार के पेड़ों से जुड़ा होता है, जिन्हें उनकी ताकत और गुणवत्ता के लिए सराहा जाता था। इन पेड़ों का उपयोग पवित्र मंदिरों, शाही इमारतों और जहाज़ों के निर्माण के लिए किया जाता था। बाइबिल के वृत्तांतों के अनुसार राजा सुलेमान ने प्रमुख निर्माण प्रयासों के लिए लेबनान से देवदार की लकड़ी लाने की व्यवस्था की थी, जिसमें यरूशलेम का पहला मंदिर भी शामिल था, जैसा कि 1 किंग्स अध्याय 5 छंद 6 से 10 में वर्णित है। भौगोलिक संदर्भ, ऐतिहासिक कहानियों और काव्य लेखन में लेबनान अक्सर एक स्थान सूचक या क्षेत्रीय सीमा के रूप में प्रकट होता है। ड्यूट्रोनोमी अध्याय 3 छंद 8 से 9 में माउंट हर्मन के साथ इसका उल्लेख किया गया है, और सॉन्ग ऑफ सोलोमन अध्याय 4 छंद 8 में इसे समृद्धि और सुंदरता की भूमि के रूप में भी चित्रित किया गया है। ऐतिहासिक संदर्भ, बाइबिल के ग्रंथ इजरायलियों और फोनीशियन तथा कनानी जैसे पड़ोसी समूहों के बीच बातचीत का वर्णन करते हैं जो लेबनान के क्षेत्र में रहते थे। ये रिश्ते ऐतिहासिक आख्यानों और भविष्यवक्ताओं के संदेशों में दर्ज हैं। न्यू टेस्टामेंट में भौगोलिक संदर्भ लेबनान को ईसा मसीह के मंत्रालय और आंदोलन से जुड़े वृत्तांतों में नोट किया गया है। ये संदर्भ बताते हैं कि रोमन शासन के समय के दौरान यह क्षेत्र ज्ञात और मान्यता प्राप्त था। प्रतीकात्मक संदर्भ, लेबनान के परिदृश्य और सांस्कृतिक महत्व से प्रेरित विवरण न्यू टेस्टामेंट में जारी हैं। उनका उपयोग प्रतीकात्मक रूप से आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करने और भविष्यवक्ता की शिक्षाओं को चित्रित करने के लिए किया जाता है। बाल्बेक के प्राचीन शहर को लेबनान में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह अपने विशाल रोमन मंदिरों, विशेष रूप से बैकुस के मंदिर और जुपिटर के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये संरचनाएं आज भी खड़ी सबसे बड़ी और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित रोमन धार्मिक स्मारकों में से एक हैं, जो उल्लेखनीय डिजाइन और विस्तृत पत्थर की कारीगरी को प्रदर्शित करती हैं। प्राचीन इतिहास में बाल्बेक को हेलियोपोलिस के रूप में जाना जाता था और यह फोनीशियन सूर्य देवता बाल को समर्पित एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। समय के साथ यह एक प्रमुख रोमन बस्ती के रूप में विकसित हुआ और रोमन नियंत्रण के दौरान फला फूला। बड़े पैमाने पर निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ और तीसरी शताब्दी ईस्वी तक जारी रहा, जिससे यह स्थल क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली पुरातात्विक स्थानों में से एक बन गया। मानव इतिहास में लेबनान का महत्व दर्ज सभ्यताओं से कहीं अधिक पुराना है। इस देश में पाषाण काल की कई ऐसी बस्तियां हैं जो शुरुआती मानव विकास, खेती के जन्म और स्थायी बस्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। बायब्लोस, जिसे स्थानीय स्तर पर जुबैल कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि यहाँ पाषाण काल की बस्तियां लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व की हैं। खुदाई में पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन और शुरुआती खेती तथा पशुपालन के सबूत मिले हैं, जिन्होंने मानव सभ्यता की नींव रखने में मदद की थी। बेका घाटी में स्थित टेल नेबा फॉर पाषाण काल का एक और महत्वपूर्ण स्थल है, जो 6000 से 4000 ईसा पूर्व का है।
यहाँ की खुदाई में उस काल के घर, चूल्हे और कलाकृतियां मिली हैं जो शुरुआती कृषि पद्धतियों और व्यापारिक नेटवर्क को दर्शाती हैं। यह स्थल दिखाता है कि कैसे प्राचीन लेबनानी समुदाय हजारों साल पहले ही परिष्कृत सामाजिक और आर्थिक प्रणालियां विकसित कर रहे थे। सिडोन के पास टेल अल केर्क और टायर के पास टेल अल बुराक पाषाण काल और कांस्य युग के दौरान लेबनान के महत्व के अतिरिक्त प्रमाण देते हैं। इन स्थलों से मिले अवशेष लेबनान के तट पर प्राचीन जीवन शैली और सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। ये बस्तियां साबित करती हैं कि लेबनान 9000 से अधिक वर्षों से मानवीय नवाचार का केंद्र रहा है। महाद्वीपों के बीच एक पुल के रूप में इसकी स्थिति ने इसे खेती, व्यापार और सामाजिक संरचनाओं के विकास के लिए एक प्राकृतिक स्थान बना दिया। लेबनान जाने वाले कई यात्री इसे दुनिया के सबसे असाधारण व्यंजनों का घर बताते हैं। लेबनानी भोजन खुशबू, रंगों और बनावट का एक ऐसा सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है जो अक्सर पश्चिमी आगंतुकों की मध्य पूर्वी भोजन के प्रति समझ को पूरी तरह बदल देता है। यहाँ सलाद जैसे साधारण व्यंजन भी भोजन का मुख्य आकर्षण बन जाते हैं। टब्बुले, जो दलिया, ताज़ी पार्सले, नींबू के रस और जैतून के तेल से बनाया जाता है, अपने ताज़ा और चटपटे स्वाद के कारण बहुत पसंद किया जाता है। फत्तूश में कुरकुरी तली हुई रोटी को ताज़ी सब्जियों और नींबू लहसुन की ड्रेसिंग के साथ मिलाया जाता है, जो लेबनान की गर्म जलवायु के लिए एक बेहतरीन व्यंजन है। शाकाहारियों के लिए लेबनान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लगभग 1/4 आबादी शाकाहारी या अर्ध शाकाहारी भोजन अपनाती है, जिसके कारण यहाँ मांस मुक्त व्यंजनों की भरमार है। हम्मस इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। चने, जैतून के तेल और लहसुन से बना यह डिप दुनिया भर में लोकप्रिय है, लेकिन लेबनान में इसे सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है। लेबनान ने तो सबसे बड़ी हम्मस की प्लेट का रिकॉर्ड बनाने के लिए इजरायल के साथ कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा भी की थी और अंततः 10 टन से अधिक वजन वाली प्लेट के साथ जीत हासिल की। ग्रिल्ड व्यंजन मसालों और खाना पकाने की लेबनानी कला को दर्शाते हैं। काफ्ता और शीश ताउक मांस के ऐसे कबाब हैं जिन्हें दालचीनी, जायफल, लहसुन और नींबू के रस में मैरिनेट करके कोयले पर भुना जाता है। इन व्यंजनों को आमतौर पर गर्म पीता ब्रेड और मलाईदार लहसुन की चटनी के साथ परोसा जाता है। किब्बेह लेबनान का सबसे प्रतिष्ठित व्यंजन है। बारीक पिसे मांस और दलिया के मिश्रण से बना यह व्यंजन लेबनानी पाक कला की बारीकी को दर्शाता है। नाश्ते के लिए मनाकिश एक बेहतरीन शुरुआत है। यह एक चपटी ब्रेड है जिस पर अजवायन, तिल और सुमाक जैसे मसालों के साथ पनीर या कीमा लगाया जाता है। पीता ब्रेड हर भोजन का हिस्सा होती है। लेबनानी लोग मजाक में कहते हैं कि केवल ब्रेड और नींबू पानी के साथ वे दुनिया में कुछ भी खा सकते हैं। लेबनान के त्योहार प्राचीन परंपराओं को आधुनिक उत्सवों के साथ जोड़ने की देश की अद्भुत क्षमता को दर्शाते हैं। जौक मिकाल इंटरनेशनल फेस्टिवल लेबनान के सबसे सुंदर प्राचीन शहरों में से एक में आयोजित होता है, जो बेरूत से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। यह शहर अपनी पुरानी वास्तुकला और पत्थर की गलियों के लिए प्रसिद्ध है। इस त्योहार की अनूठी विशेषता इसका मंच है, जो पुराने गांव के चौक के बीचों बीच स्थित होता है। पुरानी छतों और पत्थर की दीवारों के बीच गूंजता आधुनिक संगीत एक ऐसा माहौल बनाता है जो प्राचीन और समकालीन दोनों है। बायब्लोस इंटरनेशनल फेस्टिवल एक बिल्कुल अलग लेकिन जादुई अनुभव प्रदान करता है। दुनिया की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक बायब्लोस के प्राचीन बंदरगाह पर आयोजित इस त्योहार का मंच भूमध्य सागर के किनारे स्थित होता है। समुद्र की लहरों और मशालों की रोशनी के बीच पॉप, रॉक और अरब लोक संगीत का आनंद लेना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। बेरूत मैराथन लेबनान का सबसे लोकप्रिय वार्षिक आयोजन है, लेकिन यह सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं है। यह सड़क उत्सव हर धर्म और पृष्ठभूमि के हजारों लोगों को सामान्य लक्ष्यों के लिए दौड़ने के लिए एक साथ लाता है। यह मैराथन उस देश में एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है जिसने गहरे विभाजन देखे हैं। साल में एक दिन बेरूत की सड़कें लेबनानी लचीलेपन, विविधता और भविष्य की आशा का जश्न बन जाती हैं। लेबनान की यात्रा के लिए स्थानीय संस्कृति और व्यावसायिक प्रथाओं के कुछ अनूठे पहलुओं को समझना जरूरी है। सर्विस चार्ज पर्यटकों के लिए सबसे चौंकाने वाले पहलुओं में से एक हो सकता है। रेस्तरां कभी कभी बिना बताए बिल में अतिरिक्त शुल्क जोड़ देते हैं। इसमें मेज पर रखी गई मिठाई, ब्रेड या पानी की बोतलें शामिल हो सकती हैं जो मुफ्त लगती हैं, लेकिन वास्तव में उनके पैसे लिए जाते हैं। खर्चों से बचने के लिए पहले ही कर्मचारियों से पुष्टि कर लें कि क्या मुफ्त है और किसके पैसे लगेंगे।
लेबनान में कीमतों की प्रणाली भी अलग हो सकती है, जहां स्थानीय लोगों और विदेशियों के लिए अलग अलग दरें हो सकती हैं। टैक्सी, छोटे रेस्तरां और बाजारों में हमेशा पहले से कीमत पूछ लें। अलग अलग मोहल्लों से गुजरते समय सांस्कृतिक संवेदनशीलता भी महत्वपूर्ण है। बेरूत के कई इलाके बहुत आधुनिक हैं, लेकिन आप अचानक पारंपरिक धार्मिक समुदायों वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। वहां मर्यादित कपड़े पहनना और फोटो खींचने से पहले अनुमति लेना बुद्धिमानी है। लेबनानी आतिथ्य सत्कार बहुत भावुक होता है। यदि कोई आपको चाय या भोजन के लिए आमंत्रित करता है तो तुरंत मना करना उन्हें बुरा लग सकता है। विनम्रता के साथ निमंत्रण स्वीकार करना और थोड़ा सा भोजन या चाय लेना उनके प्रति सम्मान दर्शाता है, जो आपकी यात्रा को और अधिक सुखद बना सकता है। लेबनान एक ऐसा देश है जो मध्य पूर्व के बारे में हर धारणा और उम्मीद को चुनौती देता है। इस क्षेत्र का एकमात्र रेगिस्तान मुक्त देश होने से लेकर इसके जटिल कानूनी तंत्र तक, जहां राष्ट्रीयता बदलना धर्म बदलने से आसान है। लेबनान प्राचीन परंपराओं और आधुनिक विरोधाभासों का एक आकर्षक मिश्रण है। क्या आपने कभी लेबनान की यात्रा की है, या इस वीडियो ने मध्य पूर्व के प्रति आपकी सोच बदल दी है? नीचे कमेंट में साझा करें कि किस तथ्य ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, और मुझे बताएं कि आप और किन देशों की छिपी हुई हकीकतों के बारे में जानना चाहते हैं। हमें आपकी राय का इंतजार रहता है, और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम अगले वीडियो में फिर मिल सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत कीमती है। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।